27 भी 3 से डिवाइड होता है और 12 भी 3 से डिवाइड होता है। तो इनका जो सम होगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम कैसे किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से यहाँ पे इन्हें पुट करना है। लास्ट टाइम बेटा हम आपका चैप्टर कर रहे थे प्राइम टाइम, और इसमें जो हमने लास्ट टॉपिक किया था दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 तक किया था। सबके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे कि अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो किस नंबर से डिविजिबल है तो हम इजीली चेक कर पाए। ठीक है, अब मान लो कि बेटा सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं और वो एक नंबर से डिवाइड होते हैं। लेट अस सपोज 27 और 12, ये दोनों हमारे 3 से डिविजिबल हैं। 27 भी 3 से डिवाइड होता है और 12 भी 3 से डिवाइड होता है। तो इनका जो सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा बेटा। अगर कोई दो नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, और सिमिलरली उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर हम दोनों को सम कर रहे हैं तो 27 प्लस 12 क्या आता है बेटा, 39, और 39 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर हम 27 माइनस 12 करते हैं तो क्या आता है, 15, और 15 भी क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं एक दो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ नंबर्स गिवन है 9050602, 1052524, 1105645, 7680794 एंड 23505। हमें ये बताना है इन नंबर में से कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं और कौन से नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। करो फटाफट। हाँ बेटा, डन। तो बताओ कौन से 11 से डिविजिबल है और कौन से नहीं है। ये आपके अकॉर्डिंग डिविजिबल है, और सेकंड भी है, और थर्ड नहीं है, और फोर्थ है, और नहीं है। चलो चेक करते हैं। अल्टरनेट नंबर्स का सम करना है। 9 प्लस 5 14 प्लस 6 22, सॉरी 20 प्लस 2 22 माइनस 0 22। ये हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसे चेक करें। 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15 माइनस 2 प्लस 2 4, सो 15 माइनस 4 11, ये भी डिविजिबल है। 6 प्लस 5 11 प्लस 0 प्लस 1 12 माइनस 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10। तो ये डिफरेंस कितना आया, 2। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19 प्लस 7 26 माइनस 6 प्लस 7, सॉरी 9 प्लस 0 प्लस 6 15 26 माइनस 15 11। तो ये भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम लास्ट को चेक कर सकते हैं। तो पता लगा बेटा 11 के डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम कैसे किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं।
लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, फन विद नंबर्स। लास्ट टॉपिक इज फन विद नंबर्स, जिसी में एक आपकी आती है प्राइम पजल। एक पजल गिवन है बेटा, आपको रोज के एंड में गिवन है 42, 110 एंड 105। 45, 154 एंड 70। हमें यहाँ पे बेटा इनके फैक्टर्स को इस तरह से पुट करना है। कैसे? जैसे मैं 42 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 21 अगेन 3 से डिवाइड होगा, 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2, 3 एंड 7। ठीक है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे इन्हें पुट करना है कि उन सभी रोज और कॉलम में जो प्रोडक्ट है जो उनके स्पेसिफिक कॉलम और रो के आगे गिवन है वही आए। कैसे? मान लो मैं पुट कर देता हूं 2, 3 एंड 7। ठीक है, तो 42 तो बनता है। हमें साथ साथ इस तरह से इसे फिल करना है कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या है, 45। जैसे मान लो मैं 45 के फैक्टर्स करता हूँ, 3, 15, 3, 5। अब इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, 3, 3, 5। तो अब इसके टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, तो मतलब मैं यहाँ पे 2 नहीं फिल कर सकता, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 3, क्योंकि दोनों में आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस तरह से इसको फटाफट फिल करो। मुझे बताओ हर बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए, करो सॉल्व इसे। हुआ बेटा किसी का? नहीं? चलो देखो, अब बेटा 42 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 45 के निकाल लिए। ठीक है, ऐसे ही हमें हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है 110। अब 110 2 से डिवाइड होगा बेटा, राइट? तो क्या आएगा, 55, फिर 5 से होगा 11, 11 से होगा 1। नेक्स्ट 105 है, ये पहले 3 से डिविजिबल होगा, 35 फिर किससे डिविजिबल होगा, 5 से, और फिर 7 से, ये 1। और हमारे पास क्या है, 154। 154 पहले 2 से डिविजिबल है बेटा, 77, फिर ये 7 से डिविजिबल है, और फिर 11 से। अब हमारे पास बचता है 70, पहले 2 से, 35, फिर 5 से एंड 7। अब देखो बेटा हमारे पास 42 के फैक्टर्स आए 2, 3, 7, और 45 के आए 3, 3, 5। हमने देखा कि यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा था, राइट? 1055 5 + 1 6, 6 से 3 से डिविजिबल नहीं होता, और कैसे होगा? अब मान लो कि मुझे ये प्लेस फाइंड आउट करना है, ये प्लेस किस किस के इंटरसेक्शन पे आएगा, 110 एंड 154। अब 110 में क्या आ रहा है, 2, 5, 11। 154 में क्या आ रहा है, 2, 7, 11। तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे क्या आएगा, 11, क्योंकि यही दोनों कॉमन थे। सिमिलरली मान लो कि अगर मैं ये वाला प्लेस फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो 110 एंड 45। 110 में क्या है, 2, 5, 11, और इसमें क्या है, 3, 3, 5। तो दोनों में कॉमन क्या आया, सिर्फ 5। तो यहां पे क्या आना चाहिए बेटा, 5। समझा रहा है?
अब 45 के फैक्टर्स क्या थे? 3 3 5। तो जब यहाँ 3 आ गए, यहाँ 5 आ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 3, क्योंकि बचता ही यही था। अब मान लो कि मुझे ये प्लेस फाइंड आउट करना है, ये 42 और 154 के बीच में आएगा। 154 में है 2 7 11, इसमें है 2 3 7। तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या यहाँ पे 7 आएगा। चलो यहाँ पे चलते हैं, इस प्लेस पे 42 एंड 70। 42 में 2 3 7 और यहाँ पे अगेन 2 एंड 7। हमें अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हम इस प्लेस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? 110 एंड 70। 110 में देखो 2 5 11 और 70 में 2 5 7। अब ये देखो कि हमारे पास 5 ऑलरेडी यहां से जा चुका है, 5 तो यहाँ पे आ चुका है ना, समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे जब 5 आ चुका है तो बचता क्या है दोनों में कॉमन? 110 और 70 में 2। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 11, तभी होगा। अब इस प्लेस पे अगर चलते हैं, ये है 70 और 105 के बीच में, 70 और 105। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है बेटा? 5 एंड 7। 105 में 3 5 7। अब हमें ये पुट करके देखना होगा कि कौन सी वैल्यू कहां पे वो प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लो 154 है, 2 7 11, राइट? अगर मैं मान लो यहां पे 2 लेता हूं, तो यहां पे क्या आना चाहिए? 7। अब अगर यहां पे 3 और 7 आ गया तो यहां पे क्या आएगा? 2। अब देखो 70 में क्या 2 टाइम्स 2 था? नहीं था। यहां पे 2 हम फिक्स कर चुके हैं ना, समझ आ रही है बात कुछ? तो यहां पे मतलब ये क्या होंगे? चेंज होंगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 आ चुका था। अब अगर यहां 7 आ गया तो क्या यहां 7 आएगा? नहीं। तो 7 कहां जाएगा? 105 का देखो 3 5 7, तो यहां पे 5। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें सारे नंबर्स ऐसे पुट होंगे, जिसे हमें फाइंड आउट। एक बेसिकली ये नंबर पजल है और कुछ नहीं है। कर लो इसे एक बार अपने आप, जितना करोगे उतना माइंड शार्प होगा। यहाँ पे इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी खत्म हो रहा है, ठीक है? करो फटाफट इसे पहले। बेटा इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन है, करो फटाफट क्वेश्चन करो। द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 35 इज, 35 के फैक्टर्स का सम बताओ बेटा क्या आता है? हाँ बेटा, क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का? 48। और किसी का कोई आंसर? बेटा 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? फर्स्ट तो 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद नंबर इटसेल्फ 35। so 35 plus 7, 42 plus 5, 47 plus 1, 48। तो हमारा आंसर आता है बेटा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस y by the non-zero digit, by the non-zero digit if the number 68y
70 is divisible by 6 is divisible by 6। करो बेटा सोल्व। y की वैल्यू हम क्या ऐसे पुट करें कि आपका ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। देखो बेटा, अब कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो दोनों नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अब अगर मैं बाकी डिजिट्स का सम करूं, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 0, 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21, तो अब ये क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो क्या बनता है 22। तो ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो ये क्या बनता है 23। ना ये 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से। और अगर मैं इसमें ऐड करता हूं +3 तो हमारा नंबर क्या बनता है 24। तो वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 3। तो हम इसे 3 से अगर ऐड करेंगे तो सम आता है 24 और वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पे 3। समझ आया? आज इतना ही करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कल की क्लास में करेंगे और कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। डन है बेटा? यही आंसर आया था, बहुत बढ़िया, यही आया था। चलो यहां तक रिवाइज करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। डन, थैंक यू।